गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 है गिल्लू, जिसकी लेखिका है श्रीमती महादेवी वर्मा जी। इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक छोटा सा जीव गमले से चिपटा हुआ पड़ा था और लेखिका उसे अपने कमरे में ले आती है, फिर उस पर मरहम पट्टी करके उसे दूध पिलाने की कोशिश करती है और कुछ ही दिनों में यानी 2 से 3 दिन में वह बहुत अच्छे से स्वस्थ होकर अपने कांच जैसी मनको जैसी आँखों से कमरे के भीतर और इधर उधर देखता रहता है। लेखिका ने उसके लिए एक हल्की जो डलिया है उसको खिड़की पर टांग दिया और उस पर रुई बिछाकर उसके लिए एक छोटा सा घर भी बना दिया। अब वह हर रोज लेखिका के अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका की उंगलियां पकड़कर इधर उधर घूमता रहता है और सबको देखता रहता है। सभी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। ये सब कुछ हमने पढ़ा था और इसमें हमने ये भी देखा कि जो कौवा है, क्योंकि वह जो गिलहरी का जो छोटा सा बच्चा था उसको कौवे ने घायल कर दिया था। तो ये एक काक पुराण के अनुसार, मतलब जो लेखिका का जो काक पुराण था उसके अनुसार जो एक कौवा जो है वो बड़ा ही विचित्र प्राणी है। उसे कभी तो विशेष आदर के रूप में और कभी तिरस्कार के रूप में देखा जाता है और कभी उसका जो कर्कश स्वर है, ऐसा स्वर जो कानों को ना भाता हो, वह हमारे प्रियजनों के आने का मधुर संदेश भी हमें देता है। ये सारी बातें हमने इस पिछले भाग में पढ़ ली थी। और उस गिल्लू को एक छोटा सा, मतलब उस गिलहरी के जो छोटा सा बच्चा था उसे किस नाम से पुकारा जाने लगा? गिल्लू के नाम से पुकारा जाने लगा। इसके बाद देखिए, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। किसे तीव्र इच्छा होती? गिल्लू को। कौन लिखने बैठती? जो लेखिका है महादेवी वर्मा, वो कह रही हैं कि जब मैं लिखने बैठती तब गिल्लू मेरा जो ध्यान है अपनी तरफ करवाने के लिए उसने एक उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। मतलब उसने अच्छा उपाय क्या ढूंढ लिया? वह लगातार पर्दे से ऊपर नीचे दौड़ता ही रहता। मैं कभी गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लघुघात मतलब उसका जो छोटा सा शरीर है वो सारा उसके लिफाफे में बंद रहता, सिर्फ उसके 2 पंजे और उसका सिर लिफाफे के बाहर रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, ये सारा कार्य वह उस लिफाफे में बंद रहकर घंटों तक अपनी चमकीली आंखों से देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। जो गिल्लू है वो काजू और बिस्किट खाता था और जब उसे भूख लगती तो वह चिक चिक की आवाज़ करके मुझे सूचना दे दिया करता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते हुए देखकर मुझे लगा इसे मुक्त करना आवश्यक है, क्योंकि अपने फ्रेंड्स के पास जाना है ना, अपने जैसे लोगों के पास जाना, अपने जैसे जीवों के पास जाना गिल्लू को अच्छा लग रहा था। तो वह अपने पन से ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके पास जाने के लिए उत्सुक हो खिड़की के बाहर झांकता रहता था। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी।
अब एक छोटा सा जीव, और जो लेखिका है उसने बहुत सारे जीवों को, बहुत सारे प्राणियों को अपने घर में पनाह दे रखी थी, अपने घर में वह उनको पालती थी। तो उन सब से बचाने में उन्हें बड़ी ही समस्या हो रही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगता। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। जब से मैंने खिड़की का दरवाज़ा खोला, खिड़की की जाली खोली, तब से गिल्लू मेरे जाने पर खिड़की से बाहर चला जाता, और जैसे ही मैं कमरे में प्रवेश करती, जैसे ही लेखिका जो है कमरे में आती, गिल्लू अपने उसी जाली के दरवाजे से वापस आकर मेरे सिर से पैर और पैर से सिर तक दौड़ने लगता। और अब ये जो क्रम है ये नित्य मतलब रोज का क्रम हो गया। ये जो लेखिका है देखिए, और ये छोटा सा गिलहरी का बच्चा जिसका नाम क्या है, गिल्लू। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में। अब जो गिल्लू है उसको मुझे चौंकाने की अच्छी आदत लग गई थी, तो वह क्या करता, कभी तो फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की चुन्नटों में यानी उसके सलवटों में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। मतलब मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी थाली में बैठकर मेरे साथ खाना खाए। गिल्लू इसमें अपवाद था। अपवाद मतलब कि गिल्लू बिल्कुल उनसे अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। खाद्य मतलब उसका खाना जो था वह क्या था, काजू। कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और किसी दूसरे को देखकर फिर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता था। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसकी झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता है कि उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी वह कम खाता था, क्योंकि लेखिका नहीं थी, है ना। तो इसीलिए वह अपना जो भोजन था, अपना जो बहुत उसको जो पसंद खाना था, मतलब जो खाना वह बहुत अच्छे चाव से खाता था, लेखिका के ना होने पर उसने वह भी खाना छोड़ दिया था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान था। परिचारिका का अर्थ क्या होता है, सेविका। मतलब वह दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता और जैसे ही अगर वह हटता तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी सेविका कहीं चली गई है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में झूल बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप ही भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का भी अंत आ गया था। एक दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजे से
मेरी वही उंगली पकड़ हाथ पर चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन में मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मतलब जिस स्थिति में जब मैं उसे अपने घर में लेके आई थी, उस स्थिति में जब उसने मेरी उंगली पकड़ी, मरणासन मतलब मरने की अवस्था में, जब वह बहुत घायल हुआ था, लोगों का कहना था कि अब ये नहीं बचेगा, उस स्थिति में भी उसने जो उंगली मेरी पकड़ी थी, आज भी वही उंगली पकड़कर चिपक गया। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता मतलब गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। प्रभात मतलब सुबह, सूर्य, है ना। सुबह की जो पहली किरण थी, उसके स्पर्श, उसके छूने के साथ ही वह दूसरे जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वह जो गिलहरी का छोटा सा बच्चा था वह अब मर गया है। उसका झूला उतार कर रख दिया गया था और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ियां जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता, क्योंकि जब सोन जूही पर बसंत आया था तभी तो उस खिड़की की जाली खोली गई थी। लेकिन अब ना तो गिल्लू है और ना ही लेखिका के पास अब लेखिका इस तरह से किसी से इतना प्रेम कर पा रही है, तो उन्होंने उस खिड़की की जाली को भी बंद कर दिया। और अब सोन जूही का बसंत भी आता है, गिलहरियों के बच्चे भी आते हैं, लेकिन वो लगाव, वो प्रेम अब नहीं है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिले जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अब लेखिका का जो कहना है वो ये कह रही हैं कि उस लघुघात यानी उस छोटे से जीव को मैंने सोन जूही के नीचे, उस लता के नीचे समाधि दी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो सोन जूही की जो लता थी वह उसे बहुत अधिक प्रिय थी, और दूसरी लेखिका यह कहती है कि जब भी बसंत आएगा और उस सोन जूही यानी उस पीले रंग का जो पौधा है उसमें जो पुष्प खिलेंगे, मैं उस पुष्प खिलने का इस तरह से विश्वास मानूं कि मेरा जो गिल्लू है वो वापस उस कली के रूप में आ गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जूही के पिताब, जूही का पिताब मतलब जो जूही के छोटे छोटे फूल जो होते हैं ना, पीले रंग के जो फूल होते हैं, पिताब का अर्थ क्या होता है, पीले रंग के जो फूल होते हैं वो अगर जब भी खिलेंगे तब मुझे लगेगा कि मेरा गिल्लू, हर बसंत में मेरा गिल्लू मेरे साथ में है, ये मुझे संतोष देगा, आश्वस्त करेगा, इसीलिए मैंने उसकी समाधि वहाँ पर लगाई। तो आज का जो पाठ था हमारा गिल्लू, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया, जिसमें गिलहरी के छोटे से जीव, छोटे से बच्चे के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वह घायल अवस्था में लेखिका को मिला, लेखिका ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे रुई से दूध पिलाया और उसका ध्यान रखा, और 3-4 दिन में वह स्वस्थ होकर लेखिका के साथ रहने लगा। धन्यवाद।